नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों का यूपी मंगलम बाय एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। बच्चा, आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो रिवाइज आंसर की था वो ऑलरेडी 2 दिन पहले ही आ चुकी है और हमें ये एक्सपेक्टेशन हो रहा था कि अगले 1-2 दिनों के अंदर अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि नहीं हुआ। यूपी ट्रिपल एससी पेट के बाद क्या असर पड़ने वाला है कट ऑफ के ऊपर, क्योंकि लगातार पोल के बाद ये चीज पता चल रही है कि बच्चों के नंबर बढ़े हैं या घटे हैं, उस चीज के ऊपर बात करेंगे। और आखिर लेखपाल की परीक्षा कब तक हो सकती है, क्योंकि यूपीएसआई का डेट आज वायरल हो रहा है पेपर्स में कि यूपीएसआई की डेट फाइनली और आ चुकी है, ऐसा कहा जा रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि रिवाइज आंसर की के बाद आखिर कट ऑफ कितनी जाने वाली है। हम जो बेसिकली एक एग्जाम को लेकर चलेंगे वो होगा लेखपाल का एग्जाम। लेखपाल का एग्जाम क्यों लेके चलेंगे, क्योंकि सपना हजारों युवाओं का सपना, क्या मैं बोलूंगा लाखों युवाओं का सपना है कि लेखपाल की जो सरकार ने 8,000 से ज्यादा वैकेंसी जारी करी है उनमें उनका सिलेक्शन हो जाए। और एक लेखपाल की नौकरी बड़ी बढ़िया नौकरी, अगर मैं यूपी की बात करूंगा या कहीं की भी पटवारी जहां पे कहा जाएगा उसको वह बहुत बढ़िया नौकरी है। और अगर बच्चा आपको मिल जाए तो समझ लो सरकारी नौकरी का सपना आपका सच हो जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं सिंपल से, मैं बताऊंगा आपको रिवाइज आंसर की 2 दिन पहले जब आया तो हमने एक पोल ऑर्गेनाइज किया। और इस पोल में हमें ये देखने को मिला कि जो पिछली बार हमने ये टारगेट सेट किया था कि बच्चा जब आपका आंसर की आया था तब ये टारगेट जो हमने सेट किया था उसमें यही चीज देखने को मिल रहा था कि जो मैक्सिमम बच्चा था, मैं मैक्सिमम की क्या बात करूंगा, मतलब हमारे पास जितने भी पोल आए उसमें आप ये देखोगे 50 से 60 के बीच में 60 से 70% बच्चे आ रहे थे जो कि 50 से 60 के बीच में स्कोर कर रहे थे। हमने इस पोल को और आगे बढ़ाया और 55 से 60 के बीच जब जाके देखा तो फिर भी 55 से 60 के बीच में बच्चा काफी ज्यादा वेरिएशन था और 58 से 60 में तो बहुत सारे बच्चे थे। और रिवाइज आंसर के बाद अभी भी जो आपके पास मैक्सिमम बच्चों का स्कोर आ रहा है वो 58 से 60 ही आ रहा है। रिवाइज आंसर की के थ्रू आपके शिफ्ट दूसरे में 3 क्वेश्चंस के सही आंसर देने की वजह से उन्होंने फुल मार्क्स वहां पे रखा, क्योंकि वहां आंसर्स में कुछ गड़बड़ी लग रही थी। तो पोल की वजह, पोल से हमने ये देख पाया कि 58 से 60 जो है मैक्सिमम परसेंटेज है। अब मैं सीधे सीधे बात करूंगा लेखपाल के लिए सेफ स्कोर की, कि लेखपाल की परीक्षा में अगर आपको बैठना होगा तो आपको एक्चुअली में सेफ स्कोर कितना चाहिए होगा। देखो, ये सिर्फ एक ऐसी नहीं है, अभी बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर सिर्फ आप बात करने चले आते हैं, क्या इस चीज का एकदम कोई प्रमाण है ऐसा कि आप इस चीज को बोल रहे हैं। आप सभी क्या एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। यूनिट आपको पता है कि वो एमडी जो हमारी यूपी मंगलम चल रहा है वो उसी का यूनिट है, या फिर हमने टेट के लिए नया यूनिट शुरू किया है टीचर साहब, वो उसी का यूनिट है। एमडी क्लासेस एक ऐसा ट्रस्टेड चैनल है बच्चा कि जहां पे हमने पिछली बार आरपीएफ की जो कट ऑफ बताई हूबहू सिर्फ 3 नंबर उसमें डिफरेंस रहा। और जब भी हम कट ऑफ बताते तो +-3 लेकर ही चलते हैं। एलपी की कट ऑफ, ग्रुप डी की कट ऑफ, इस बार एनटीपीसी कट ऑफ, सारी कट ऑफ एकदम सेम जाने वाली है। और इसी वजह से मैं सत्यम मुताब ये कह सकता हूं बच्चा कि आपके यूपी तिब्बती पेट का भी कट ऑफ लगभग लगभग बराबर ही जाने वाला है। और वो कट ऑफ जो हमने लेखपाल के लिए सोच रखा है वो कट ऑफ होगा आपका 60 +-3। ये कट ऑफ इसलिए भी है क्योंकि लेखपाल की जो आपकी वैकेंसीज आ रही है वो 8,000 समथिंग वैकेंसी आ रही है। सरकार के कहे वादे के अनुसार यहां पे 15 गुना बच्चा लेना है, यानी 15×8 = 120, लगभग लगभग 1,20,000 से ऊपर बच्चे यहां पे एडमिशन, मतलब इस फॉर्म में बैठेंगे, इस परीक्षा को देंगे, ऐसा सरकार के हिसाब से है। तो 1,20,000 जो बच्चा है, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे 60 से ऊपर नंबर पाए हैं, बट जब आंसर, आपको पता है आंसर की चेक करना आसान होता है, जब रिजल्ट आता है तो सब कुछ पलट जाता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी होगा, बहुत सारी चीजें भी होंगी। तो 1,20,000 में 60 +-3 अगर आपके बन रहे हैं, फिर भी 60 एक सेफ स्कोर मानेगा कि अगर आपके 60 बन रहे हैं तो अच्छे खासी पोजीशन पे आप खड़े हो। लेकिन क्या हमें यहीं पर रुकना है? बिल्कुल नहीं रुकना है। अभी आने वाली लेखपाल की परीक्षा जो कि आखिरी पड़ाव होगा और अंतिम वही पड़ाव हो, ये तो सिर्फ एक स्टार्टिंग का स्टेज था कि आप इसे क्वालिफाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये सिर्फ एक स्टार्टिंग का था। इसमें बहुत बढ़िया किया जिन बच्चों ने हमारे दक्षत बैच जो कि यूपी तिब्बती पेट के लिए हमने निकाल रखा था उसमें एडमिशन लिया था। हमने 2,000 से ज्यादा बच्चों का एडमिशन लिया, 1,200 से ऐसा बच्चा जो 60 से ऊपर नंबर स्कोर कर रहा होगा। और साथ ही साथ लेखपाल के लिए जो हमारा बैच आएगा वो वन ऑफ द बेस्ट बैच होगा। वो अभी नहीं आएगा क्योंकि अभी आपसे पैसे लूटने तो है नहीं बड़े चैनल्स की तरह से। आपसे अभी यही करना एक्सपेक्टेशन कि हम लेखपाल की जबरदस्त बैच लाएंगे, बहुत बेहतरीन फैकल्टी के साथ, सबसे कम फीस पे, एकदम बेहतर। लेकिन उसकी तैयारी बहुत जोरदार होने वाली होगी और अंतिम पड़ाव वही होगा और उसी में आपको सब कुछ अपना दल बल दिखाना होगा कि आप कितना ज्यादा बढ़िया तरीके से कितने कम समय में क्वेश्चंस को सही से सही कर पा रहे हो। अगर आप 60 से +-3 ले भी आ रहे हो, उसके बावजूद अगर आप लेखपाल की परीक्षा में फेल हो गए तो ये ना सोचिएगा कि आपको लेखपाल की नौकरी मिलेगी, वो बिल्कुल नहीं मिलेगी आपको। ये तो सिर्फ एक स्कोरिंग था, यहां पे सिर्फ क्वालिफाई कर लो। असली जो है परीक्षा ये है, इसमें बढ़िया नहीं कर पाओगे तो सब खत्म हो जाएगा बच्चा। तो आपको असली परीक्षा इसमें दिखानी है। लेखपाल का सिलेबस जो डिसाइड है, पहले जो डिसाइड था वो 25-25 क्वेश्चन थे, मतलब आपके पास ग्रामीण से, यहां से, मैथ से, सबसे 25-25 क्वेश्चन में भी इसमें चेंजेस की आवश्यकता है। और मैं एक सभी बच्चों से गुजारिश करूंगा कमेंट बॉक्स में
रिलीज लेखपाल डेट या फिर रिलीज लेखपाल सिलेबस, ऐसा कुछ करके ट्रेंड हम कब से चलाएं, इस चीज को जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और जब भी हम अगर इस ट्रेंड को चलाएंगे तो क्या आप उसमें साथ देंगे या नहीं देंगे, ये भी चीज जरूर बताएगा। फिलहाल अगर हम यूपी त्रिपल पेट की अभी आशा करेंगे कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो बच्चा उसमें एकदम परफेक्ट ये मान लीजिएगा कि आपको रिजल्ट इसी महीने में मिलेगा, क्योंकि सरकार बहुत जल्द आपके लिए परीक्षाएं कराने वाली है। एक बात ये भी कही गई कि यूपी की जो आपके यूपीएसआई की परीक्षा वो नवंबर लास्ट में होगी, जो कि मुश्किल है अगर मैं सीरियसली बात करूं, क्योंकि एक अभी मैंने यहाँ पे मैनिफेस्टो पढ़ रखा था जिसमें ये लिखा था कि दिसंबर से परीक्षाएं शुरुआत होने के चांसेज है। तो मुश्किल लग रहा है कि नवंबर से भी परीक्षा हो सकती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप मत पढ़ो, नहीं होगी परीक्षा, होगी बट थोड़ा सा लेट होगी, दिसंबर जनवरी तक जा सकती है, क्योंकि अक्टूबर भी तो एकदम यही लग रहा था कि अक्टूबर में परीक्षा हो जाएगी, जो कि कुछ नहीं हुआ। तो लेखपाल में अगर आपके 60-70 नंबर के बीच में है, अगर आप 60 प्लस माइनस 3 पा रहे हो, तो बेधड़क आराम से तैयारी लेखपाल की शुरू कर दीजिए। अभी ये तैयारी हम लोग इस वजह से भी नहीं करा रहे हैं क्योंकि अभी कोई भी ज्यादा वो चीज नहीं दिख रही। जब तक एक बार सिलेबस पता चल जाए, हम आपको फ्री में, पेड में, सब में तैयारी कराना शुरू करा देंगे। और अगर आप यूपी मंगलम चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन पे क्लिक करिएगा। हम इस आपके वादे को कभी टूटने नहीं देंगे। अभी हमने एक बहुत बढ़िया चीज कायम करा है, जो कि है 12 घंटे तक लगातार मात्र 5 मिनट के ब्रेक के साथ क्लास को लगातार चलाना, और ये सिर्फ सब हो पाया आप सभी की बदौलत। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। इंतजार करिए, इस बार लेखपाल की कुर्सी पे आप ही बैठेंगे, और बिल्कुल आप ही बैठेंगे अगर आपने सही तैयारी करी है तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइज।